जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ग्रेविटेशन पार्ट 9। अब हम एक बात कहेंगे कि जिसका एम मेरे हिसाब से हो, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हो, वह 9th वाला बच्चा इसको देखेगा, ठीक है। और जिसका अपने हिसाब से हो, सीधा रास्ता पकड़ने वाला होगा, तो वह इसको छोड़ भी सकता है, ठीक। और जो 9th का बच्चा इसको छोड़ सकता है, वो यहाँ पढ़ेगा क्यों, ठीक है। वो यहाँ छोड़ सकता है, ठीक है। चलो, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगा। ग्रेविटेशन पार्ट 9। ग्रेविटेशन पार्ट 9 किसके लिए? किसके लिए भाई? यह है 9th के लिए और NTSE के लिए। 9th और NTSE के लिए है, ठीक। आज हमको पढ़ना क्या है? आज हमको पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी, ESCAPE, एस्केप वेलोसिटी। अब आप कहिएगा इसका तो हम पढ़ लिए हैं। नहीं, इसका सिर्फ आपको हम हल्का सा डिफिनीशन बताए थे और वैल्यू बताए थे, याद है। आज हम वो जो वैल्यू बता दिए आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से यदि हमको कोई फेंक दे ऊपर, तो फिर हम दोबारा आपके पास कभी नहीं आ सकते हैं। समझ गए? इसी से अंदाज कर लीजिए वो कैसे हुआ, ठीक है। कैसे हुआ, इसके लिए हमको थोड़ा एनर्जी में भी जाना होगा। तो वर्क एनर्जी पावर हम तो नहीं पढ़े हैं हम लोग अभी, लेकिन जो NTSE का प्रिपरेशन कर रहा है वो तो 9th पढ़ के गया होगा, या अपना यहाँ का जो 9th का बच्चा है उसको 8 में तो इतना जरूर बता दिए होंगे वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लेते हैं फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कैसे आया, तो फिर जब हम वर्क एनर्जी पावर में जाएंगे तो उसको लेकर के प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम 2 एनर्जी आपको बताते हैं कि हमको दुनिया को किसी को ऑब्जेक्ट को हम काहे कहें, मान ले हम ही को कोई फेंकता है, ठीक है, तो कितना एनर्जी लगा के फेंकेगा, एक बात। और दूसरी बात, हम जो यहाँ हैं, हमको जो अर्थ अपना तरफ खींच के रखी हुई है यहाँ पर, वो कितना लगा के रखी हुई। ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हमको पता है, पता है। इसी को बोलते हैं हम लोग, एक बोलते हैं बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ गया? बाइंडिंग एनर्जी यानी अर्थ कितना एनर्जी लगा के हमको यहाँ रखी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, एस्केप एनर्जी। दूसरा क्या कर रहे हैं, एस्केप एनर्जी। यानी एस्केप एनर्जी जो होगा इस बाइंडिंग एनर्जी के या तो बराबर होगा, नहीं तो इससे थोड़ा भी तो ज्यादा होना चाहिए, या बराबर भी होगा तो काम चल जाएगा। नहीं समझे बात? बाइंडिंग एनर्जी यानी अर्थ जो हमको अपने तरफ खींच के रखी हुई है, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी। और एस्केप एनर्जी, कोई आदमी हमको उठा के फेंक देगा ऊपर, इतना जोर से फेंकेगा, इतना एनर्जी लगा के फेंकेगा कि जो हम फिर वापस नीचे नहीं आए, तो कम से कम जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके बराबर तो लगाएगा एस्केप एनर्जी, अपोजिट में। हो गया? इसी दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो मेरा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब है कि बाइंडिंग एनर्जी कितना और ई एनर्जी कितना, इसके प्रूफ के लिए फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। नहीं, चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या पढ़ना आपको? एस्केप वेलोसिटी, जो कि क्या है, VE, जो कि आपको हम बता दिए हुए हैं क्या कि यह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अभी हमको यहाँ दिखाना है कि
कैसे हुआ ये नहीं दिखाना है। चलिए, तो एक चीज आप देखिए, कितना एनर्जी बोले हैं, दो एनर्जी बोले हैं, एक बाइंडिंग एनर्जी और एक क्या, एस्केप एनर्जी। दो एनर्जी, एक एनर्जी क्या बोले हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी, और दूसरा एनर्जी क्या बोले हैं हम, एस्केप एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी क्या है सो देखिए। बाइंडिंग एनर्जी मेरा हुआ Gmm/r। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर कितना, Gmm/r²। यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी Gmm क्या, r। ये कैसे हुआ, इसके लिए तो फिर हमको आगे जाना होगा, उसको आगे रखिए। कम से कम इतना तो याद रख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ, Gmm/r, और एस्केप एनर्जी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। हाँ, यानी क्या, ½ mv²। ये कितना होता है, ½ mv²। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे किसमें, काइनेटिक एनर्जी वाला चैप्टर में। ये जो होता है -Gmm/r, यह हो जाएगा निगेटिव में। किसमें हो जाएगा, निगेटिव में, वो भी पढ़ेंगे बाद में। अभी आपको हम यही बताएं कि ये दोनों एनर्जी ये क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा या कम से कम बराबर। ठीक है, हम बराबर कर दिए, ज्यादा बिगर ग्रेटर करेंगे तो इनइक्वलिटी में चला जाएगा। हम इक्वेशन में ले जाते हैं इक्वल, यानी मेरे पास क्या आया, Gm, यानी दोनों का भी प्रूफ आपको आज में कल करना है। ठीक है, Gmm, इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। वो दिन एस्केप वेलोसिटी सीधा दिए थे डिफिनीशन वैल्यू, आज इतना की, फिर आगे ले जाएंगे बाय कितना, r = ½ mv²। m से m चला गया। ये जो हम v लिखे हैं ये एस्केप वेलोसिटी ना, तो ve लगा दो, ve लगा दो, बस हो गया। ठीक है, यानी अब क्या हो जाएगा जी, क्या बचा आपके पास, Gm/r = ve²/2। नहीं, यानी ये हो गया आपका 2Gm = ve² इंटू r, यानी 2Gm/r = ve। इसका क्या कर दीजिए, रूट। यही आपका है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझे, यानी आप क्या लिख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी = √2Gm/r। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता है। उस कैपिटल जी का वैल्यू यदि हम वहां रख दें तो मेरा काम हो जाएगा। क्या, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, कैपिटल जी बराबर क्या हो जाता है, Gm/r²। स्मॉल जी बराबर क्या, Gm बाय, तो कैपिटल जी बराबर क्या रख दीजिएगा आप, 2 × Gm क्या, r², इंटू कितना, m। नहीं, गलत हो जाएगा। कैपिटल जी, कैपिटल जी बराबर क्या डालेंगे, कैपिटल जी बराबर हो जाएगा मेरा, जी बराबर क्या होता है, G = Gm/r²। ठीक है, कैपिटल जी बराबर Gr²/m। तो 2 × Gr²/m, ऊपर में कितना बचेगा, m, और नीचे में क्या, r। m से m कट गया, r से स्क्वायर कट गया, यानी √2Gr, यानी एस्केप वेलोसिटी = √2Gr। आ गया। अब इसका हम क्या ले, वैल्यू बैठा दो, इसको साफ करो।
escape velocity VE is equal to under root 2GR to escape velocity कहाँ का हम लोग निकाल रहे हैं, अर्थ का निकाल रहे हैं, इसीलिए G का वैल्यू अर्थ पर का जो होगा सो लेंगे। दूसरे प्लेनेट पर का निकालना होगा तो उसका जो G वैल्यू होगा वो लेंगे, उसका जो R होगा वो लेंगे। ठीक है, तो G का वैल्यू कितना है यहाँ 9.8 और R किसका, अर्थ का है, इसलिए अर्थ का रेडियस निकालना होगा 6.4 इंटू 10�6। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ गए, यही था मेरा एस्केप वेलोसिटी। अब इस पर हमको क्वेश्चन देना है आपको, फॉर्मूला तो सारा हम बता चुके हैं, आज हमको क्वेश्चन देना है। चलिए क्वेश्चन हम आपको लिखवा दें। ले कहाँ गया अंकल? चलो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। ग्रेविटेशन में देना है ना, चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। The weight of a man on the surface of the earth, surface of the earth is, ठीक है, 50 kg। What would be his weight at the center of earth? Center of the earth। एक दूसरा भी इसी क्वेश्चन में इन द अबव क्वेश्चन वही रहेगा। एट व्हाट डेप्थ below the surface of earth the weight of the man will be half of that on the surface of earth। फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर उसी क्वेश्चन इन द अबव क्वेश्चन एट व्हाट हाइट the weight of the man will be half of that
on the surface of the earth. क्वेश्चन नंबर 4 3 हो गया। अच्छा, आंसर भी लिखिए लोग। पहला का हो जाएगा तुम्हारा कितना, सबको पता है, आंसर हो जाएगा 0। दूसरा का आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। और तीसरा का आंसर हो जाएगा 2624 किलोमीटर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G at a height R from the surface of the earth। ठीक है, R is the radius of the earth। Question number 5। At what height above the surface of the earth, above the surface of the earth, the weight of a man will be 20 kg if his weight on the surface of earth is 80 kg। is 80 kg। नहीं दिखाई दे रहा है, हैं? तो अब तो दिखाई देगा। थोड़ा थोड़ा कट रहा है, थोड़ा पीछे करो। हो गया। कितना क्वेश्चन हुआ? 5। एक क्वेश्चन और लिखो वहां पर। अच्छा, इसका आंसर लिख देना होगा 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6। A body of weight 80 kg, a body of weight 80 kg is taken inside the surface of the earth at what depth? At what depth its weight will be 60 kg या इसका आंसर होगा आपका 1600 किलोमीटर। 6 हो गया। चलिए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए।
क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of the earth if radius of the earth shrinks by by 2%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका भी आंसर आप ले लीजिए। 2%, इसका आंसर होगा 2%। 8 में आइए, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज in the value of acceleration due to gravity on the surface of earth if radius of the earth shrinks by 2%, इसका आंसर हो जाएगा 4%, ठीक है। 9 में आ जाइए, 9 में आ जाइए। इफ ए बॉडी is taken from equator to pole then how the weight of the body will change, ठीक है। अब आ जाइए, कितना हो गया 9। 10 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। How high a man can jump on the surface of the moon if he jumps 5 meters on the surface of the earth, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका 25 मीटर। बस इतना ही क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन, 10 बस, ठीक। जय मां बंगलामुखी।